हाँ जी, look at this. There exists an even prime number in a set of natural numbers. All natural numbers are positive. तो बेटा तुम्हारे सामने दो स्टेटमेंट है कि there exists an even prime number in the set of natural numbers. और all natural numbers are positive. म्यूट करें क्या? कौन है जो अपनी सुरीली आवाज में सबको डिस्टर्ब कर रहा है? जरा मुझे सुनाए. बंद हो गया. सो हर्षल है क्या? ओह, बोलो ना सर. Each of them asserts a condition for some or all objects in a collection. बेटा तो यहीं पे है. You exist. There exists Harshal. And for all. So basically, what is the take-home message? There exists or for all. इनको हम बोलते हैं quantifiers. There exists is called existential quantifier and is denoted by उल्टा E. ठीक है बेटा? There exists का मतलब समझता ना? There exists a मूर्ख whose name starts from A in your classroom. Or there may be not. Now वो true है या false वो अलग बात है. There exists a beautiful girl in your classroom whose name starts with K. Now all girls like, is it me? Is it me? Is it me? No, 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 no. Sorry. I said her name starts with K. Okay guys, ये मजाक कर रहा हूँ ना, मजाक कर रहा हूँ. भगवान की हर एक क्रिएशन ब्यूटीफुल है. बॉयज एंड गर्ल्स अलाइक. एनीवेज, सो देयर एक्सिस्ट को हम डिनोट करते हैं बेटा उल्टा ई से. और फॉर ऑल is a universal quantifier denoted by उल्टा ए. ठीक है? For all is denoted by उल्टा ए. There exists is denoted by उल्टा ई. अब ये चीज क्या है ये समझ में आएगा ना, अभी धीरे धीरे हम थोड़ा समझ रहे हैं. सो जैसी स्टेटमेंट जिनके अंदर क्वांटिफायर यूज होता है उसको बोलते हैं हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स. ठीक है? अभी बस सुन लो ना, अभी मेन जो चीज आएगी वो समझ में आएगा. आई डोंट नो वैसे तुमने ये सेट्स में पढ़ा होगा या नहीं. Every quantified statement corresponds to a collection and a condition. मतलब क्या, मैं समझाता हूं. देखो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होती है. पहली बात, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट वो होती है जिसके अंदर क्वांटिफायर हो. ठीक है? अच्छा, तो ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में एक होता है कलेक्शन. और एक होता है कंडीशन. एक होता है कलेक्शन, एक होती है कंडीशन. अब जैसे यहां देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक कलेक्शन है. देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर. दिस इज अ कंडीशन. देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर इज अ कंडीशन. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अ कलेक्शन. ओके, अब देखो बेटा, इसको मिटा देते हैं. और आपने क्या सीखी ये चीज. यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोले तो फॉर ऑल, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोले तो देयर एग्जिस्ट. आई होप आपने ये चीज पहले पढ़ी होगी. पढ़ी है ना सेट्स में.
This is a point of time where a student has to reply to the teacher. So yeah, I think you guys are very new to the classroom. That's why I'm online teaching. याद नहीं आ रहा. ओके. ये उल्टा ये कभी नहीं देखे क्या जिंदगी में? याद नहीं. डिसलेक्सिया नहीं होगा किसी को कभी? देखा है? हाँ, जिसने देखा है उसको डिसलेक्सिया हुआ है. गुड, अच्छी बात है. तारे जमीन पर. गुड. तो अभी मैं बता दिया. चलो, ये तो गजब हो गया बेटा. सेट्स में मैंने 11th क्लास के बच्चों को पता है. टाटा मोटर्स पर सोहम तो मेरे घर के पास रहता है ना? नहीं. ओ, वो सुश्रुत था. ओ. बायो के लोगों को तो मैं जानता भी नहीं. आई डोंट नो वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट. मुझे तुम्हारी एग्जिस्टेंस पे शक है. उनका एग्जिस्टेंस का क्या बताऊंगा. मैं सतारा में. बहुत दूर है बेटा. मार खा नहीं सकता तू मुझसे इतने दूर तक. कोई बात नहीं, जब आए एकेडमी, जब सब ठीक हो जाए तो मुझे याद दिलाना कि तुझे मुझसे पिटना है. थैंक यू. हाँ भाई, देयर एग्जिस्ट. अब देखो बेटा, इसका मतलब क्या है? देयर, इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो क्या लिखा है? जरा देखो सब लोग, इंग्लिश सीखो मुझसे. आई स्पीक वेरी नाइस इंग्लिश. इंग्लिश 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 इंग्लिश. तो इसका मतलब क्या है बेटा? देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग, पतला क्यों हो गया ये पता नहीं, बिलोंगिंग टू सेट ए सच दैट x माइनस 4 इक्वल्स टू 3. तो ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट थी और उसको मैं बोलता गया हूं देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a सच दैट x माइनस 4 इक्वल्स टू 3. ओके. अब आपसे पूछा है डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. ब्लैक से लिखेंगे. ब्लैक से लिखते हैं. हाँ, ये हुआ है ना, ये हुआ है. अब ठीक है. बताओ बेटा, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या कोई ऐसा एक्स एक्सिस करता है, सेट ए को बिलोंग करता है, सेट ए दिया है तुम्हें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सच दैट x माइनस 4 इक्वल्स टू 3. तो बेटा अगर x माइनस 4 इक्वल्स टू 3 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? चलो बताओ. वेरी गुड बॉय अभिषेक. 7. अभिषेक ने सबसे पहले दिया आंसर, x इक्वल्स टू 7. सो क्या 7 सेट ए को बिलोंग करता है? हाँ. सो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस. तो इसकी ट्रुथ वैल्यू आ गई ट्रू. समझे? नेक्स्ट सवाल लेते हैं. ये क्या लिखा है? ई क्या है? लिखा रहा हूं ऊपर, देयर एग्जिस्ट. दिस देयर एग्जिस्ट का मतलब ही होता है उल्टा ई. देयर एग्जिस्ट सिंबल ई. याद आया? अब देखो नेक्स्ट क्या है. फॉर ऑल ए, फॉर ऑल एक्स सी. इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल x belonging to a x plus 1 greater than equal to 3. So this is a quantified statement. ये बोलता है कि for all x belonging to a x plus 1 3 से बड़ा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? x should be greater than equal to 2. तो क्या for all x belonging to a क्या x 2 से बड़ा है? नहीं. एक 1 बच गया.
1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये आया फॉल्स। बहुत खूब लड़कों और लड़कियों, you guys are on fire, you are able to understand these things, great। बेटा किसी को समझ में नहीं आए तो इंटरप्ट कर देना मेरे को बीच में, क्योंकि मैं भूल जाता हूं। नेक्स्ट थर्ड बताओ, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a 8 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? यस, इक्वालिटी का साइन है तो 1 भी इंक्लूड होगा, तो दिस विल बी ट्रू। नेक्स्ट, their x is x belonging to a such that x plus 8 equals to 16, तो x क्या आएगा फिर 8, क्या ये ट्रू है? नहीं, it's false, this statement is false, your answer is true, the statement answer is false, hence your answer is true। I hope you are able to get it, what I am trying to say। तो ये बेटा आ गया एग्जाम्पल 1, हमने देखा, समझ में आया क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या है, उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, क्वांटिफायर क्या है, दो ही क्वांटिफायर है, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट वन मूर्ख। सो नाउ लेट अस गो टू ड्यूअल। ड्यूअल मतलब दो, चलो बच्चों ड्यूअल पढ़ते गए। We use letter T and C to denote tautology and contradiction respectively, ठीक है। If two statements contain logical connectives like, क्या बोलते हैं इसको बताओ, what is this? Disjunction, very good। थर्टी सेकेंड वाला क्या क्या बोलना चाहता है तू? एंड दिस इज कंजंक्शन, सेकेंड वाला, ठीक है सेकेंड वाला, तो दिस इज डिसजंक्शन, दिस इज कंजंक्शन। तो दो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, डिसजंक्शन एंड कंजंक्शन, और लेटर टी और सी डिनोट करता है आपका टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन। तो इफ टू स्टेटमेंट कंटेनिंग दिस connectives and this letter, then they are said to be duals of each other if one of them is obtained from the other by interchanging and T with C। समझ में आया? आई होप नहीं आया। क्या बोल रहे ज्यादा समझो कि दो स्टेटमेंट एक दूसरे की डुअल है, दो स्टेटमेंट एक दूसरे के डुअल ऑपोजिट दुश्मन कब होंगे? अगर वन ऑफ देम is obtained from the other by interchanging डिसजंक्शन को कंजंक्शन या कंजंक्शन को डिसजंक्शन बना दो और टी को सी से रिप्लेस कर दो या सी को टी से रिप्लेस कर दो, व्हाटएवर। अब जैसे ये देखो P यूनियन Q, P डिसजंक्शन Q और P कंजंक्शन Q।
अभी मैंने इसका इससे रिप्लेस किया, तो बेटा इसके क्या आते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल क्या आती है? ट्रुथ टेबल नहीं, जैसे P कंजंक्शन Q का P डिसजंक्शन Q, 2 कंजंक्शन P, तो यहाँ पे T तो कुछ है ही नहीं, बस ये रिप्लेस करना था। यहाँ पे भी ये है, इसका रिप्लेस कर दिया और T का C कर दिया, यहाँ पे T का C कर दिया और उल्टे V को सीधा V बना दिया, बन गया डुअल। तो ये बस डेफिनेशन है, इसको अंदर ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, नहीं तो भूल जाओगे क्या पढ़ा था। Like I will give you example. जैसे इसको देखो, ऑपोजिट स्टेटमेंट बनाना चाहिए, हाँ ऑपोजिट स्टेटमेंट। अब जैसे पहले वाले का देखो, पहले वाले का क्या डुअल क्या आएगा बेटा, कंजंक्शन को डिसजंक्शन से रिप्लेस कर दो, डिसजंक्शन को कंजंक्शन से, तो ये आ जाएगा इसका डुअल। इसका क्या आएगा, P ये, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सॉरी ये आ गया। इसका क्या आएगा, P बेसिकली उल्टे V को सीधा कर दो, सीधे V को उल्टा कर दो, बस इतनी सी बात है। इसका क्या आएगा, P T को C डाल दो, C को T डाल दो, इसका क्या आएगा, इसका इसका सारे कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन जितने हैं उन्हें रिप्लेस करे क्या, हाँ कंजंक्शन को कर दो डिसजंक्शन, डिसजंक्शन को कर दो कंजंक्शन, टी को कर दो सी, सी को कर दो टी और मारो सी टी, ठीक है, बस इतना ही करना था। हाँ बस इतना ही करना है, मस्त है ना, मस्त है ना चीज। नहीं सर सीटी मानना बुरी बात है बेटा, तुम्हारी चेतना क्या है उसमें मैटर करता है ना। ओह 11-20 हो गए, ठीक है। सो पेपर में कब का डिस्कस करूं, कल पेपर डिस्कस करूं, इंग्लिश की मैम वेट करती है वहां, अरे बाप रे, माय गॉड, ठीक है।